गुजरात के अहमदाबाद में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में गुजरात पर विशेष फोकस करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी पर हमला बोला। जिग्नेश मेवानी ने आप पार्टी की चुनौती को खारिज किया और कहा कि कांग्रेस राज्य में जोरदार वापसी करेगी। गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन और गुजरात कांग्रेस को क्या ऊर्जा मिलने वाली है, क्या ताकत मिलने वाली है, इसी मुद्दे पर गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिग्नेश मेवानी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरीके से ये अधिवेशन है और आज चर्चा भी हुई है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, गुजरात के बारे में तो विशेष फोकस होगा। सरदार पटेल मेमोरियल में ये जो विस्तारित बैठक बुलाई गई, एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया है। क्या मैसेज जाने वाला है पूरे गुजरात में? मैसेज ऑलरेडी बहुत बढ़िया गया है। कांग्रेस में जान आई है। कांग्रेस की सारी कैडर अक्रॉस दी गुजरात, जो जिले और तहसीलों के कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुँच पाए, वो भी सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में घर बैठे बैठे देख रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिविटी है, ऊर्जा का संचार है, प्रफुल्लित आनंदित माहौल है। और आने वाले दिनों में जो भी पार्टी के रेजोल्यूशन होंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग जब जमीन पे उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे शिद्दत से, तो और भी बेहतर माहौल होगा। कांग्रेस के लिए गुजरात में बड़ी चुनौती त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी की देखने को मिली है पिछले चुनाव में। तो ऐसे में आगामी चुनाव के लिए क्या फोकस होगा? मैं फ्रेंकली बोलूं कि अभी उतना उनका वो जल जला नहीं बचा और दिल्ली के हार के बाद एक बड़ा खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। तो मेन कांग्रेस ही वो अपोजिशन है जो बीजेपी को गुजरात में हरा सकती है और वही हराएगी। इतने सालों से नहीं हरा पाए, वो कमजोरी है, हम मानते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। 2017 में बहुत करीब आ गए थे, थोड़ी चूक रह गई, लेकिन अब की बार कोई चूक न रह जाए और बहुत बेहतर विपक्ष के तौर पे हम लोग उभर कर आए, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन पहले बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती, अब केंद्र में वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आउट नहीं कर पाए हैं आप उनको गुजरात में। इस बार करेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत एडवांस में जगी है और 2-2.5 साल पहले प्रिपरेशन हुए हैं। एआईसी का अधिवेशन भी गुजरात में हुआ है। राहुल जी ने भी बहुत सीरियस कमेंट्स किए कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा, नए फ्रेश ब्लड को पार्टी में अच्छी जगहों पर रखा जाएगा। तो एक पॉजिटिव चीज़ है और मैं मानता हूँ कि इतना पहला एडवांस में तैयारी चालू करना वो अपने आप एक बड़ी चीज़ है। मैं इस सवाल पर आ रहा था और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि पार्टी के अंदर ही भीतरघात होती है और उससे निपटने के लिए रणनीति की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ लोग, उनके लिए पार्टी में स्थान है ही नहीं, उनको खदेड़ देना ही चाहिए। उनके लिए इस पार्टी में एक सेकंड के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। मैं साफ तौर पे मानता हूँ, राहुल जी ने जो कहा वो हमारे दिलों में जो बात थी वो उन्होंने कह दिया। पत्रकारों से उनका कैमरा बंद करवा कर चाय की टपरी पर ऑफ द रिकॉर्ड हम जो कहते थे, वो राहुल जी ने ऑन द रिकॉर्ड डायस पर से कह दिया। तो अच्छी बात कही और उन लोगों की हकाल पट्टी होगी। आज की बैठक में ये भी खास तौर से देखने को मिल रहा है, नेहरू और पटेल की जुगलबंदी पर फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी। अपने शुरुआती भाषण में भी पार्टी अध्यक्ष ने ये बात कही, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पर जोर दिया गया। ये क्या मैसेज देना चाहती है पार्टी? नहीं, अच्छा मैसेज है ना। आरएसएस बीजेपी का हमेशा प्रोपोगेंडा रहा है कि कभी गांधी और अंबेडकर को लड़वाओ, कभी नेहरू और पटेल को लड़वाओ, कभी पटेल और गांधी जी के बीच में टकराव पैदा करो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, सभी इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के आइकॉन्स हैं। उन सबको एक दूसरे के सामने भिड़वाना, लड़वाना, ये बड़ी गंदी बात है, ये गंदी सोच है जो लगातार आरएसएस कर रही है। तो नेहरू और अंबेडकर जी के बीच में और नेहरू और सरदार पटेल जी के बीच में आपसी मतभेद थे, लेकिन दोस्ती थी, वो भी थी, साथ में काम करते थे, स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया है। कितने सुलझे हुए वो लोग रहे होंगे और हम यहाँ उनके बारे में कोई एडवर्स रिमार्क करें आरएसएस बीजेपी के लोग, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। धन्यवाद बात करने के लिए। जिग्नेश मेवानी और कांग्रेस की बड़ी बैठक और निगाहें अब अधिवेशन पर, जो प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी है उन पर निगाहें लगी हैं। लेकिन गुजरात में कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा और नया राजनीतिक संदेश ये बैठक देगी, ये पार्टी दावा कर रही है। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, अहमदाबाद, गुजरात।